Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel. Learn English easily with Vijay sir. And today we are going to learn about simple past tense. मेरे चैनल में मैं विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम सादा या सरल भूतकाल भी कहते हैं। So without wasting any time, we will start our lecture. Formula of simple past tense. Simple past tense के सेंटेंस बनाने का फार्मूला आपके सामने दिया है। फार्मूला क्या है देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। अभी सबसे पहले एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते समय हम सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बना सकते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं और कौन से फार्मूले का हमें वहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया का दूसरा रूप और कर्म। इस फार्मूले का इस्तेमाल हमें करना है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस के माध्यम से आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि सिंपल पास्ट टेंस का इस वाक्यों का हिंदी में सेंस क्या निकलता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस से सकारात्मक वाक्य कैसे बनता है, देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है राधा एट मैंगोज। राधा ने आम खाए। ये पहला सेंटेंस आपके सामने है, राधा एट मैंगोज, मतलब कि राधा ने आम खाए। देखिए हिंदी का जो सेंटेंस बना है राधा एट मैंगोज, इसका जब हम हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो हिंदी में ट्रांसलेशन बनेगा राधा ने आम खाए, मतलब कि खाए, लिए, दिए, पिए, इस तरीके से वह का जो साउंड होता है वह बनता है। सेकंड सेंटेंस देखिए, महेश सैंग अ सॉन्ग इन स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। अभी महेश यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सैंग हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंग यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सिंग का पास्ट फॉर्म है सैंग। सिंग, सैंग, संग, इस तरीके से वो वर्ब बनता है। तो महेश है सब्जेक्ट, सैंग है वर्ब V2 और अ सॉन्ग is our object. In school singing competition it is a complementary object. तो सेंटेंस का मीनिंग देखिए हिंदी में क्या बन रहा है, महेश sang a song in school singing competition. स्कूल सिंगिंग कंपटीशन में महेश ने गाना गाया। देखिए गाना गाया, राधा ने आम खाए, अगर एक आम होता तो मीनिंग बनता राधा ने आम खाया, महेश ने गाने गाए, इस तरीके का। तो गाया, गाए, खाया, खाए, इस तरह से हिंदी का इन सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों का सेंस निकलता है। मतलब कि एक चीज़ हमें अभी क्लियर हो गई है कि खाए, दिए, लिए, पिए, ये जो सेंस होता है यह सिंपल पास्ट टेंस के वाक्यों का ही होता है। तो पहला सेंटेंस था राधा एट मैंगोज, देन महेश सैंग अ सॉन्ग इन स्कूल सिंगिंग कंपटीशन। आगे है सुमित गेव मी 100 रुपीज़। सुमित ने मुझे 100 रुपये दिए। देखिए खाए, नेक्स्ट हमने देखा था गाए, गाना गाया, या अगर अधिक गाने होते तो सेंस बनता गाने गाए। यहाँ पर सुमित ने मुझे 100 रुपये दिए। नेक्स्ट सेंटेंस है अमित प्लेड क्रिकेट विथ अस। अमित सब्जेक्ट है, प्लेड है V2,
क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट, विथ अस कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और नहीं भी रहता तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल ही है। देखिए, अमित प्लेड क्रिकेट, अमित क्रिकेट खेला। विथ अस, अमित हमारे साथ क्रिकेट खेला, इस तरह का ये वाक्य बना है। दोनों सेंटेंस अगर विथ अस के अलावा आप बनाते हो तो भी मीनिंगफुल है, विथ अस के साथ बनाते हो तो भी उसको एक्स्ट्रा मीनिंग प्राप्त हो रहा है। तो अमित हमारे साथ क्रिकेट खेला, सुमित ने मुझे 100 रुपये दिए। तो खेला, दिए, गाया या फिर खाया, ये सेंस आपको कंटिन्यूली इस सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सुनाई देगा। नेक्स्ट सेंटेंस है शीतल रीड द स्टोरी शीतल रीड द स्टोरी। शीतल ने स्टोरी पढ़ी। अभी रीड इस वर्ब के तीनों फॉर्म रीड ही बनती है, रीड, रेड, रीड। स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब हम उसे सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर शीतल रेड द स्टोरी, रीड को हम रेड साउंड करते हैं। तो शीतल ने स्टोरी पढ़ी, इस तरह का इस वाक्य का मीनिंग निकल रहा है। शीतल इज अ सब्जेक्ट, रेड इज अ V2 मतलब कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड द स्टोरी इज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल अचीव a great success in SSC examination। यहाँ पर राहुल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और राहुल के बाद अचीव, अचीव को ईडी लगा है। रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब हमेशा ईडी के फॉर्म में सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज होते हैं। कुछ इरेगुलर वर्ब होते हैं जो कि जैसे हमने देखा रीड, रेड, रेड, सेम वर्ब है, तीनों फॉर्म में यूज़ होगा। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही है। पुट, फुट, फुट, कट, 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 वहाँ उन्हें इरेगुलर वर्ब कहा जाता है, मतलब वो इरेगुलर फॉर्म में बदलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका सेकंड फॉर्म अलग होता है, कम, केम, कम। तो कम और कम फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम है, बीच में केम आया है। तो यहाँ पर राहुल अचीव अ ग्रेट सक्सेस इन SSC एग्जामिनेशन, और राहुल ने SSC एग्जामिनेशन में मतलब कि 10वीं की परीक्षा में क्या किया, अचीव करना मतलब हासिल किया है। क्या हासिल किया, ग्रेट सक्सेस मतलब कि बहुत ही अच्छी कामयाबी, जिसे हम बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा उसने रिजल्ट अपना लाया। अब वो 90% शायद उसको मिले होंगे, इसलिए इस तरह का सेंटेंस यहाँ पे आया है। राहुल अचीव अ ग्रेट सक्सेस इन SSC एग्जामिनेशन। 10वीं की परीक्षा में राहुल ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। यहाँ पर मतलब सक्सेस मतलब कामयाबी है, कुछ कहीं पर वो जीता नहीं है, तो उसने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। ही कॉल्ड मी एट नाइट, उसने मुझे रात को फ़ोन किया। कब फ़ोन किया उसने, रात को फ़ोन किया। देखिए, कामयाबी हासिल की फ़ोन किया, उसने खाया, उसने गाया, उसने दिया 100 रुपीज़ मुझे। तो खाया, दिया, लिया, फ़ोन किया, कामयाबी हासिल की, इस तरह का सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों से निकलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे फिनिश देयर वर्क विद इन टाइम। दे है सब्जेक्ट, फिनिश वर्ब की सेकंड फॉर्म, देयर वर्क विद इन टाइम, इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन हिंदी इज दे फिनिश देयर वर्क विद इन टाइम। उन्होंने अपना काम समय के अंदर या समय के पहले पूरा किया। जैसे उन्हें 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा काम निपटाने के लिए दिया होगा, तो उसके पहले ही विद इन टाइम, समय के अंदर उन्होंने अपना काम पूरा किया। जो भी काम उन्हें उनके ऊपर सौंपा गया होगा उसे उन्होंने समय के अंदर ही पूरा किया। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म बिफोर टाइम। ट्रेन समय के पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ गई। देखिए, आई या आ गई, दोनों सेंस एक ही है। उन्होंने अपना काम समय के अंदर पूरा किया। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर समय के पहले आ गई, मतलब हो सकता है कि 10:30 को ट्रेन का समय हो प्लेटफॉर्म पर आने का, फलाना फलाना स्टेशन पर, लेकिन वह समय के पहले आ गई। 10 मिनट पहले आई होगी, 5 मिनट पहले आई होगी, तो समय के पहले ही वो आई। नेक्स्ट सेंटेंस है
एवरीवन क्लैप फॉर गीता, एवरीवन क्लैप फॉर गीता, हर किसी ने गीता के लिए ताली बजाई। मतलब गीता ने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी तो लोगों ने ताली बजाई। लोग ऐसे ही किसी के लिए ताली नहीं बजाते हैं, किसी की सराहना नहीं करते लोग, ताली बजाना तो बहुत दूर की बात है। तो एवरीवन क्लैप फॉर गीता, किसी शायद जाहिर कोई सभा होगी, वहाँ पर गीता ने भाषण दिया होगा, या फिर किसी स्कूल में गीता पढ़ती होगी, वहाँ पर ढेर सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट होंगे, तो वहाँ पर जहाँ कहीं गीता होगी वहाँ पर गीता के लिए सभी ने तालियां बजाई। एवरीवन क्लैप फॉर गीता, सभी ने, उपस्थित सभी ने गीता के लिए तालियां बजाई। द पोलिसमैन कॉट द थीफ, पोलिसमैन सब्जेक्ट है, कॉट कैच का पास्ट फॉर्म है। कॉट, कैच मतलब पकड़ना, कॉट मतलब पकड़ा। द पोलिसमैन कॉट द थीफ, उस पुलिसमैन ने चोर को पकड़ा। इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंस निकलता है। इंडिया ऑन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो कल मैच हुआ उसमें भारत जीता। इंडिया ऑन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यस्टरडे, कल की मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता। नेक्स्ट सेंटेंस है वी लिसन केयरफुली द होल स्पीच, वी मतलब हम, वी लिसन केयरफुली, हमने ध्यानपूर्वक सुना। क्या सुना? ऑब्जेक्ट है, होल स्पीच, पूरे स्पीच को, पूरे भाषण को हमने ध्यानपूर्वक सुना। देखिए यहाँ पर लिसन मतलब कि होता है सुनना, और लिसन मतलब कि हमने सुना। पूरे भाषण को हमने ध्यानपूर्वक सुना, सुना, खाया, लिया, पिया, दिया, खेला, यही सेंस पूरे सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में निकलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब किया मतलब कि अभी वह मेरी सदस्यता उन्हें प्राप्त हुई, उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया। जो भी वीडियो नया आएगा उनको तुरंत उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। सो दे सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। ही इंसल्टेड हिज क्लोज फ्रेंड, दो दोस्तों के बारे में सेंटेंस आया है। एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की, क्लोज फ्रेंड जिन्हें हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड की उसका अपमान किया, इंसल्ट की। तो सेंटेंस बना ही इंसल्टेड हिज क्लोज फ्रेंड, उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपमानित किया। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को अपमानित किया, उसका अपमान किया, उसे बुरा भला जो कुछ कहना था कह दिया। तो इस तरीके से सेंटेंस बना ही इंसल्टेड हिज क्लोज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त का अपमान किया या उसे अपमानित किया। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस जो बनते हैं सिंपल पास्ट के उसके बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट। तो निगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है सिंपल पास्ट का तो कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपके सामने दिया है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट और V2 उसके बाद ऑब्जेक्ट जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ करते थे। अभी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच यहाँ पर डिड नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब जिसे कहा जाता है उसका इस्तेमाल हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद V2 को हम V1 में बदल रहे हैं। मतलब कि जहाँ पर डिड नॉट आता है वहाँ पर V2 कभी आएगा नहीं, ये तो चीज़ क्लियर है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज अ फार्मूला ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सो लेट्स लर्न। देखिए पहला सेंटेंस है संगीता डिड नॉट कम टू मुंबई। अभी वहाँ पर सेंस निकल रहा था दिया, लिया, खाया, पिया, नाचा, गाया। यहाँ पर सेंस देखिए क्या निकल रहा है, संगीता डिड नॉट कम टू मुंबई, संगीता मुंबई नहीं आई। मतलब कि वहाँ सेंस निकलता था आई, यहाँ सेंस निकल रहा है नहीं आई, नहीं दिया, नहीं खाई, नहीं खेला, नहीं जीता। इस तरह का सेंस यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय निकलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रेन डिड नॉट ईट स्वीट्स, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे,
बच्चों ने मिठाई नहीं खाई, या मिठाइयाँ, बच्चों ने मिठाइयाँ नहीं खाई। देखिए इसी सेंटेंस को अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल पास्ट का, तो हमारा सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रेन एट स्वीट्स, बच्चों ने मिठाइयाँ खाई। लेकिन हमें नेगेटिव बनाना है तो एट हट जाएगा और एट के जगह पे डिड नॉट प्लस V1 का इस्तेमाल हमें करना है। सेंस निकलेगा चिल्ड्रेन डिड नॉट ईट स्वीट्स, बच्चों ने मिठाइयाँ नहीं खाई। मतलब कि खाया, दिया, पिया, लिया, नाचा, गाया, उसके पहले नहीं यह वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जिसके कारण सेंटेंस का मीनिंग निगेटिव बन रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है राकेश डिड नॉट कम टुडे, राकेश आज नहीं आया। शायद राकेश कोई कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का होगा या फिर स्कूल में पढ़ने वाला भी लड़का हो सकता है। उसके बारे में दोस्त बात कर रहे होंगे और उन्होंने कहा कि राकेश डिड नॉट कम टुडे, आज राकेश नहीं आया। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डिड नॉट फिनिश देयर वर्क एट। देखिए दे है सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, फिनिश V1, देयर वर्क एट इट इज अ ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन रहा है दे डिड नॉट फिनिश देयर वर्क एट, उन्होंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया। देखिए दे फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा किया विद इन टाइम, समय के अंदर। ये था अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट। अभी वहाँ पर हमें निगेटिव बनाना है तो फिनिश का फिनिश हो गया और उसके पहले डिड नॉट आ गया। दे डिड नॉट फिनिश देयर वर्क एट, उन्होंने अपना काम अभी तक पूरा नहीं किया। तो किया नहीं किया, खाया नहीं खाया, आया नहीं आया, गया नहीं गया। अफर्मेटिव निगेटिव इस तरीके से सिंपल पास्ट के सेंटेंस बन रहे हैं। नेक्स्ट है आई डिड नॉट डेसिव हिम। डेसिव करना मतलब फंसाना, चीट करना किसी को। तो यहाँ पर सेंटेंस आई डिड नॉट डेसिव हिम, मैंने उसे नहीं फंसाया। आई डेसिव्ड हिम, मैंने उसे फंसाया, ऐसा सेंस निकलता है। लेकिन डिड नॉट का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि सेंटेंस नकारात्मक है। आई डिड नॉट डेसिव हिम, मैंने उसे नहीं फंसाया। सुरेश डिड नॉट इनवाइट रमेश, सुरेश ने रमेश को इनवाइट नहीं किया। देखिए शायद हो सकता है कि सुरेश नाम का जो लड़का है उसके घर पे कोई प्रोग्राम हो, बहन की शादी हो, कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है, और उस प्रोग्राम के लिए सुरेश नाम के लड़के ने उसके रमेश को इनवाइट नहीं किया। मतलब कोई रिश्तेदार या दोस्त होगा। तो सुरेश डिड नॉट इनवाइट रमेश, सुरेश ने रमेश को, अपने दोस्त को, उसके घर के प्रोग्राम के लिए इनवाइट नहीं किया, आमंत्रित नहीं किया है, उसे निमंत्रण नहीं दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड नॉट गो टू स्कूल। शी सब्जेक्ट के तौर पे आया है, उसके बाद डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इस तरह का सेंटेंस बना है नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट। तो सेंटेंस क्या है, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो सेंटेंस क्या बनता, शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। लेकिन निगेटिव बना रहे हैं तो वेंट का गो बन जाएगा और उसके पहले डिड नॉट का इस्तेमाल होगा। अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सो शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गई। आगे हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उन्हें बनाने का कौन सा फार्मूला है, वो अभी हम देखेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला वी विल मेक द सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव। देखिए फार्मूला क्या है, डिड सबसे पहले हमें इस्तेमाल करना है, जो कि सहायक क्रिया के तौर पे ऐसे वाक्यों में आता है। डिड के बाद हमें इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड इन लास्ट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। देखिए जिन वाक्यों में डिड आता है समझ जाइएगा कि यह सिंपल पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है, क्योंकि डिड एक ऐसा एकमात्र
ऐसी सहायक क्रिया है जो सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ होती है। और जब डिड का इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड नहीं आएगी। तो अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट बनाने का फॉर्मूला है डिड, सब्जेक्ट, देन V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सिंपल पास्ट का ही सेंटेंस बनेगा, लेकिन वो प्रश्नार्थी वाक्य होगा, सवाल होगा। देखिए कैसे बनता है, देखते हैं। पहला सेंटेंस है डिड दे ईट मैंगोज। देखिए, डिड दे ईट मैंगोज, क्या उन्होंने आम खाए। देखिए, खाए, लिए, पिए, दिए, नाचे, गाए, ये सेंस तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, मतलब कि सवाल है। डिड दे ईट मैंगोज, क्या उन्होंने आम खाए, सवाल बन रहा है, इसलिए अंत में क्वेश्चन मार्क भी आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड ही राइट अ स्टोरी, क्या उसने कहानी लिखी। देखिए, खाया या खाए, लिखी, और प्रश्नार्थी वाक्य बन रहा है, सहायक क्रिया से सेंटेंस की शुरुआत हुई है, इसीलिए सवाल जब हम हिंदी में उसे ट्रांसलेट करेंगे तो प्रश्नार्थी होगा। तो डिड ही राइट अ स्टोरी, क्या उसने कहानी लिखी या उसने स्टोरी लिखी। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड शी गो टू मुंबई, क्या वह मुंबई गई। अगर इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल पास्ट टेंस का, तो सेंटेंस बनेगा शी वेंट टू मुंबई, वह मुंबई गई। इसी को हम निगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे शी डिड नॉट गो टू मुंबई, वह मुंबई नहीं गई। लेकिन जब हम प्रश्नार्थी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा डिड शी गो टू मुंबई, क्या वह मुंबई गई। शायद आपके समझ में आया होगा। और कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए, डिड इंडिया विन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की मैच जीता, जो कि कल या 2-4 दिन पहले खेली गई थी। क्या भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेली गई उसमें जीता, सवाल पूछा है। तो हमारा आएगा यस, इंडिया वोन, हाँ भारत जीता। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड द ट्रेन अराइव एट द प्लेटफॉर्म बिफोर टाइम, क्या ट्रेन प्लेटफॉर्म पर समय के पहले ही आ गई थी या आई। तो हम बोलेंगे यस, द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म बिफोर टाइम, हाँ ट्रेन समय के पहले ही वहाँ पर आई थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके बनाएं। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट, मतलब सिंपल पास्ट के ही नकारात्मक लेकिन प्रश्नार्थी वाक्य कैसे बनते हैं और उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आएगा डिड, सहायक क्रिया के तौर पे हमें डिड का इस्तेमाल करना है। आफ्टर डिड वी हैव टू यूज़ अ सब्जेक्ट, मतलब कि वही ही, शी, इट, यू, आई, दे, इस तरीके के सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। किसी का नाम भी हो सकता है वहाँ पे। डिड प्लस सब्जेक्ट, देन नॉट। डिड के बाद तुरंत नॉट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सवाल है। डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, देन नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, एंड लास्ट वी हैव टू यूज़ ऑब्जेक्ट, और अंत में हमें ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर दीजिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फार्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू मेक द सेंटेंसेस ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। देखिए सेंटेंस है पहला, डिड शी नॉट पास द SSC एग्जामिनेशन। अभी नकारार्थी ही यहाँ पर मीनिंग निकलना चाहिए। नकारात्मक मीनिंग निकलेगा तभी तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए मीनिंग क्या निकल रहा है। डिड शी नॉट पास द SSC एग्जामिनेशन, क्या वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं हुई। डिड शी नॉट पास द SSC एग्जामिनेशन, क्या वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं हुई। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड दे नॉट कंप्लीट देयर वर्क विद इन टाइम। देखिए क्या उन्होंने अपना काम
समय के पहले या समय के अंदर पूरा नहीं किया। नेगेटिव सवाल पूछा जा रहा है। Did she not pass the SSC examination? Did they not complete their work within time? इसी को अगर हमें अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होता तो सेंटेंस क्या बनता? डिड दे कंप्लीट देयर वर्क विद इन टाइम? क्या उन्होंने अपना काम समय के अंदर पूरा किया? ये हुआ अफर्मेटिव ऑफ सिंपल पास्ट, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है? डिड दे नॉट कंप्लीट देयर वर्क विद इन टाइम? क्या उन्होंने अपना काम समय के अंदर पूरा नहीं किया? तो आप बोलोगे नो दे डिडंट। इस तरीके से आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला यूज करके बनाने हैं। और कुछ सेंटेंस है यहाँ पे देखिए। डिड मनोज नॉट टेल यू? क्या मनोज ने आपको नहीं बताया? मनोज को तो पता था। डिड मनोज नॉट टेल यू? मनोज ने आपको नहीं बताया। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड योर टीचर नॉट टीच यू? देखिए मतलब कि क्या आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया? टीच मतलब पढ़ाना। डिड योर टीचर नॉट टीच यू? क्या आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया? कि सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? हमारे टीचर ने तो पढ़ाया। क्या आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया? नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू नॉट सॉल्व दिस? क्या आपने इसे हल नहीं किया? सॉल्व करना मतलब कि हल करना। सो डिड यू नॉट सॉल्व दिस? क्या आपने इसे हल नहीं किया? आपने इसे सॉल्व नहीं किया। कोई मैथ्स का उदाहरण हो सकता है, किसी एक ने सॉल्व किया होगा, या फिर टीचर सभी बच्चों को पूछ रहे होंगे डिड यू नॉट सॉल्व दिस? क्या आप लोगों ने इस सम्स को हल नहीं किया? तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने देखा सिंपल पास्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट किस तरीके से बनते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोगों ने उन सेंटेंस को बनाया। तो आप लोगों को अगर इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं तो फॉर्मूलों का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर जो बनाया गया था वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए और आपके दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।